हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन 1 देखते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। अब ये दो टर्म्स दिए हैं या कहें कि दो मोनोमियल दिए हैं, इनमें से आपको कॉमन क्या है वो बताना है। तो 12 और 36 का जो कॉमन होगा वो इनका HCF होगा। तो इन दोनों का HCF है 12, इसलिए कॉमन जो हो गया वो फैक्टर वो है 12। सेकेंड क्वेश्चन है 2y और 22xy। अब इनमें जो HCF है 2 और 22 का वो 2 ही है और दोनों में y दिख रहा है, तो 2y हम कॉमन निकाल सकते हैं। थर्ड देखते हैं 14pq एंड 28p² q²। अब इसमें पहले नंबर देखेंगे तो 14 और 28 का जो HCF है वो 14 ही है, तो 14 कॉमन निकल जाएगा। दूसरा, इसमें एक बार P है एक बार Q है, इसमें दो दो बार है, तो हम एक PQ को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकल गया 14pq। इस क्वेश्चन में देखिए 6 है नंबर, 24 है, 12 है। तो जो इनका HCF है तीनों नंबरों का वो है 6, तो 6 कॉमन निकालेंगे। बाकी इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, एक A निकल सकता है। B देखेंगे, इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक B भी निकल सकता है। C सिर्फ इसमें है, तो इसमें जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 6AB। इसमें देखेंगे तो 16x³ -4x² और 32x, इसमें जो कॉमन दिख रहा है 16, 4 और 32 का, तो वो तो 4 हो गया HCF इनका। और x मिनिमम टाइम्स कितना आया है, एक बार आया है, तो सिर्फ x, तो 4x। क्वेश्चन 7 देखते हैं तो 10pq, 20qr और 30rp। अब इसमें आप देखेंगे इसमें p है, इसमें p है, पर इसमें नहीं है। q इसमें है पर इसमें नहीं है। r इन दो में है पर इसमें नहीं है। तो वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, बट नंबर देखेंगे 10, 20 और 30, तो इनका HCF हो गया 10, तो सिर्फ 10 जो है वो कॉमन। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो 3x² y³, 10x³ y² और 6x² y² z। अब इसमें अगर 3, 10 और 6 का अगर HCF देखेंगे तो वो सिर्फ 1 हो सकता है, 1 लिख लेंगे। x और x की देखेंगे मिनिमम पावर, जो मिनिमम पावर है वो x पे, सब में 2 तो है ही, तो x² निकाल सकते हैं। और y की भी आप मिनिमम पावर देखेंगे तो y जो है स्क्वायर है, तो y को भी स्क्वायर। तो इस तरीके से x² और y² ये हो गया इनका कॉमन। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन दी है, इसमें आपको कॉमन निकालना है। तो इसमें 7 और 42 का जो HCF होगा वो होगा 7। 7 को हम इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। x इसमें है पर इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकल सकता। तो अब जो रिमेनिंग बचेगा, 7 निकाल लिया, रिमेनिंग यहाँ पे x बचा। अब ये 7 से आप 42 को अगर डिवाइड करोगे वो आएगा 6, तो यहाँ आपको लिखना है 6। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही नंबर आपको वापस मिल जाएगा। सेकंड देखते हैं तो 6 और 12 में जो HCF हुआ इनका वो हो गया 6 आपने कॉमन निकाला। P और Q डिफरेंट वेरिएबल है, इन्हें नहीं निकाल सकते, तो ब्रैकेट में जो आएगा बचा आपका यहाँ पे P माइनस का साइन। अब 6 को 6 से डिवाइड किया, 12 को आ गया 2, तो ये 2q। तो इस तरह से 6 कॉमन निकल गया और एक फैक्टर हो गया 6, दूसरा फैक्टर हो गया P माइनस 2q। इसमें देखेंगे तो इसमें नंबर जो देख रहे हैं आप 7 और 14 का HCF है 7 कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसमें एक A है, इसमें 2 हैं A, तो एक A को भी कॉमन निकाला जा सकता है, तो 7A कॉमन निकल गया। बचा यहाँ पर एक A प्लस, और यहाँ पर 7 से डिवाइड किया 14 को, तो 2A हम निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 7A। एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो गया A प्लस 2। इसमें देखेंगे तो 16 और 20 का HCF है 4 हम कॉमन निकालेंगे, और एक Z भी निकाला जा सकता है, एक Z कॉमन निकाला, तो यहाँ पर जो बचेगा 4 से डिवाइड किया 16 को, तो -4 बच गया। और यहाँ पर 4 से 20 को डिवाइड किया तो ये आ गया 5, और एक Z हम निकाल चुके हैं, 2 Z अभी बाकी हैं, तो Z²। तो जो आंसर आ गया 4Z, एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया -4 प्लस 5Z²। 20 और 30 का HCF आ गया 10 रखा। LM में वेरिएबल में देखेंगे तो मिनिमम पावर वेरिएबल की यहाँ L एक सिंगल टाइम है, M भी दोनों में सिंगल टाइम है,
तो m ले लिया हमने, तो 10 LM हम कॉमन निकालेंगे, तो जो ब्रैकेट में आएगा वो 10 से 20 को डिवाइड किया 2 और एक l निकाल लिया, एक l बाकी है, l और m तो निकल चुका है, प्लस का साइन 10 से 30 को डिवाइड किया 3 और इसमें l और m दोनों निकल चुके हैं, सिर्फ बचा है a। तो ये एक फैक्टर हो गया 10LM, दूसरा फैक्टर हो गया 2l प्लस 3। 5 और 15 का HCF हो गया है 5। x का मिनिमम पावर ये देखिए 1 है, तो एक x निकाल सकते हैं, एक y भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो रिमेनिंग बचेगा एक्स वाई निकल गया, तो एक x रिमेनिंग रह गया, माइनस यहाँ पे 15 को डिवाइड किया 5 से तो 3 और x निकल चुका है, y 2 थे तो एक y निकल गया, एक y रिमेनिंग है। तो एक फैक्टर हो गया 5xy, दूसरा फैक्टर हो गया 3x माइनस 3y। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो वेरिएबल्स तो डिफरेंट हैं तीनों में, सिर्फ हम इसका अगर HCF देखेंगे 10, 15 और 20 का तो 5 आ गया, सिर्फ 5 कॉमन निकल सकता है। रिमेनिंग जो बचेगा वो ये हो गया है यहाँ पे 2 और a स्क्वायर माइनस 5 से 15 को डिवाइड किया तो 3 b स्क्वायर और 20 को डिवाइड किया तो 4 c स्क्वायर। तो एक फैक्टर 5 हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया ये 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों में 4 दिख रहा है, तो 4 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो 4 आपने कॉमन निकाला और a भी तीनों में दिख रहा है, तो एक a को भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाकी जो बचेगा वो बचेगा माइनस a, क्योंकि 2a थे तो माइनस का a बच गया, यहाँ पर 4a निकल गया तो प्लस b रिमेनिंग रह गया है और यहाँ पे 4a निकल गया तो यहाँ पे माइनस c। तो वन फैक्टर हो गया 4a और दूसरा फैक्टर हो गया है माइनस a प्लस b माइनस c। क्वेश्चन 9 में देखते हैं तो तीनों टर्म्स में x, y, z है, मिनिमम पावर सब पे x पे भी 1 है, y पे भी 1 है और z पे भी। तो x, y, z अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इसमें x 2 थे, एक x रिमेनिंग रह गया है, इसमें y 2 थे तो एक y रिमेनिंग रह गया है और इसमें z 2 थे तो एक z रिमेनिंग रह गया। ये हो गया x, y, z वन फैक्टर और दूसरा फैक्टर x प्लस y प्लस z। इसमें देखेंगे तो x, y तो तीनों टर्म में कॉमन दिख रहा है, तो हम x, y कॉमन निकाल लेते हैं। तो x, y कॉमन निकाला तो यहाँ पर a बचा और एक x भी बच गया, प्लस यहाँ से एक्स वाई निकल गया तो एक तो b रिमेनिंग रह गया और एक y भी रिमेनिंग है। एंड सेम वे एक्स वाई निकल गया तो यहाँ पे c और z रिमेनिंग है। तो वन फैक्टर हो गया एक्स वाई, दूसरा फैक्टर हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। क्वेश्चन 3 देखते हैं, फैक्टराइज करना है। इसमें आपको 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो हम इस तरह से इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं 2 को देख के। तो इसमें से अगर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई, तो एक्स दोनों टर्म में दिख रहा है तो एक एक्स कॉमन निकालते हैं, तो जो ब्रैकेट में बचेगा 1x और x आप कॉमन निकाल चुके हो तो यहाँ बचा y। सेम वे हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस 8 कॉमन निकाल सकते हैं। प्लस 8 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया y। अब अगर आप देखेंगे तो ये और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो एक ब्रैकेट इनको कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचा x प्लस वाई इधर लिख सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग आएगा सेकंड ब्रैकेट वो आएगा ये x और प्लस 8। तो ये 2 फैक्टर्स मिल गए हमको x प्लस वाई और x प्लस 8। इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इनमें इस तरह से आप कॉमन निकालेंगे, तो अगर 15xy और माइनस 6x में से कॉमन निकल सकता है तो वो 6 और 15 का HCF हो गया 3 और x दोनों में दिख रहा है 3x। अगर हम कॉमन निकालते हैं 3 से डिवाइड किया 15 को ये 5, x निकल चुका है, बचा y और यहाँ पर माइनस और 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 और x ऑलरेडी निकल चुका है तो 5 माइनस 2 बचा ब्रैकेट। इसमें जो हम कॉमन निकालेंगे हम देखेंगे कि इसी के जैसा होना चाहिए नंबर, क्योंकि ये हमको इसके बाद इनको कॉमन निकालना है। तो 5 माइनस 2 तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे और लिख लेंगे 5y माइनस 2। तो जब सिमिलर नंबर आपको दिखते हैं तो आप क्या करेंगे, +1 का कॉमन निकालेंगे। तो अब
ये इन दोनों को कॉमन निकाला, ये हो गया 5y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x और ये प्लस 1। तो इसको हमने फैक्टराइज किया, 2 फैक्टर्स आ गए, 5y माइनस 2 और 3x प्लस 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब ये जो है आपको कॉमन दिख रहा है x को कॉमन निकाला तो रिमेनिंग जो रह गया a प्लस बी। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन है, हमें इसे पॉजिटिव साइन करना है, तो जो भी नंबर निकालेंगे वो हम निगेटिव वाला नंबर बाहर निकालेंगे। तो निगेटिव वाला हम क्या निकाल सकते हैं, y कॉमन दिख रहा है, तो निगेटिव का अगर हम y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका a और प्लस b। अब a प्लस बी ये रहा, a प्लस बी ये रहा, इसको कॉमन निकाला तो a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया आपका x माइनस वाई। तो फैक्टराइज होके a प्लस बी और दूसरा फैक्टर है x माइनस वाई। अब हमें कॉमन निकालना है, तो अब इसमें पी क्यू है और ये क्यू है, ये पी है, तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर हम यहाँ पास में इसके ले आते हैं। तो हम लिख लेते हैं 15 पी क्यू, और मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 9q पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लिख लेते हैं ये 25p ये वाला, और ये कांस्टेंट को हम लास्ट में लिख देते हैं 15। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है, कोई भी आप ये वाला इसके पास ले आओ या ये वाला इसके पास ले आओ, आंसर सेम ही आएगा। अब इसमें से अगर कॉमन निकालेंगे 15 और 9 है तो आपका कॉमन निकला 3। और क्या निकाल सकते हैं, q को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3q आपने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा 5p, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा प्लस 3। यहाँ अब इसमें से नंबर में से 25 और 15 का जो आएगा वो होगा SCF 5। अब वेरिएबल कुछ नहीं कॉमन निकाल सकते, तो 5 कॉमन निकाला, बचा आपका 5p और प्लस 3। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम आ गया, अब इसको कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया 5p प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस 5। तो 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये। अब इनमें से और इनमें से कॉमन निकालते हैं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। z माइनस 7 में से हम 1 निकालते कॉमन, तो z माइनस 7। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है, हम निकाल सकते हैं इसमें x और y कॉमन, तो प्लस का x y कॉमन निकाला तो जो बचेगा वो बचेगा आपका 7 माइनस z। अब देखिए 7 इसमें भी है, इसमें भी है, z इसमें भी है, इसमें भी है, बट z जो है यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। 7 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो हमें इसके साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को अगर साइन हम चेंज करेंगे तो इस ब्रैकेट के साइन अपने आप चेंज होंगे। तो हम इसको तो लिखेंगे 1 z माइनस 7, और यहाँ पर हमको z को पहले लिखना है, तो हम z को पॉजिटिव करना है, 7 को निगेटिव करना है, तो यहाँ प्लस के बजाय हम माइनस का xy कर देंगे, जिससे क्या होगा 7 हमारा निगेटिव हो गया और z हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, फिर अब इसको अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली, तो 1 z माइनस 7 और यहाँ पे माइनस xy, और अब आप z पहले लिख सकते हो, z माइनस 7। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर हो गए, z माइनस 7 z माइनस 7। अब z माइनस 7 को कॉमन निकाला, z माइनस 7 एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 1 और ये माइनस xy। तो 2 फैक्टर हो गए, एक z माइनस 7 और एक 1 माइनस xy।